नमस्कार, वेलकम टू ओडिया ब्लॉग्स विथ शुक्ला। आज आम जाऊँ मदर डेयरी फैक्ट्री देखिए। गर्मी बहुत गर्मी चलो मदर डेयरी विजिट। हम जा रहे हैं अभी। मैं कहाँ घूमने जा रही है? मदर डेयरी जा रहे हैं, सारी जानकारी लेकर आएंगे। बाय गॉड इट्स टू कैसे प्रोसेस होता है, हमें दूध जो मिलता है वो किसी प्रोसीजर से होकर गुजरता है। अच्छा, पहले ना आप लोग को वो पूरा एक्सप्लेन करेंगे कैसे। और इसे हाल ही में कराची में दूसरे से स्थापना की है। इन सभी विभिन्न गतिविधियों और प्रयासों के माध्यम से एनडीडीबी का उद्देश्य और मूल दृष्टि रही है भारत के छोटे और सीमांत किसानों की निरंतर सेवा करना और 2022 तक उनकी आय को दोगुना करना। ये मैं जो बात बता रहा था, ये पुराना पिक्चर है। यहाँ पे जो गेट बंद करा हुआ था, दिस प्लेस वाज क्लोज। ये गवर्नमेंट नहीं था हमारा, दिस वाज क्लोज एंड इसके बाद वी स्टार्टेड दिस प्लेस एंड मीडिया में दैट्स व्हाट वी लॉन्च धारा ऑयल एंड धारा इज आल्सो अवेलेबल। सो वी हैव धारा में यू हैव मस्टर्ड ऑयल एंड केमती लगुच? भल लगुच ना? छाछ बहुत टेस्टी है मैम। बहुत टेस्टी। नहीं, नोट एंजॉय। तो मदर डेयरी का अगर स्टार्टिंग से बोले तो 1973 में ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ था 4 जगह पे, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलोर एंड कोलकाता। तो जो आफ्टर 5 और 6 इयर्स लेटर जो कोलकाता डेयरी है वो मदर डेयरी अलग होगी, लेकिन जो 3 प्लांट हैं दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई, तो ये रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। ये जो व्हाइट रेवोल्यूशन आया था तो उसके थ्रू ये चीज चालू हुई थी। जैसे अमूल का जो कोऑपरेटिव स्टार्ट होता है तो वो हुआ था 1950 में, कोरियन साहब थे। तो उसके बाद जैसे जो शास्त्री जी थे तो फिर उन्होंने देखा कि इस चीज को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, एक चैनलाइज किया जा सकता है, जैसे गांव के दूध को उठा के शहर के लोगों को पहुंचाया जा सकता है। जिससे अबाउट 3 लाख लीटर दूध हम प्रोक्योर करते हैं। हाँ, विदर्भा और मराठवाड़ा मिला के के बाद उनको पेमेंट होता है 3rd and 4th पे। हाँ, तो इससे उनको क्या रेगुलर इनकम मंथ में बहुत जल्दी मिल जाता है। तो पिछले 5 साल में मैम यहाँ पे जो आत्महत्या लोग जो करते हैं किसान, वो उसका रेट बहुत ही कम है। जैसे एक किसान है, एक छोटा किसान है मैम, तो वो क्या करे, मान लीजिए कि 1 एकड़ जमीन है, तो 1 एकड़ जमीन में उसको क्या ही मिल जाएगा, कुछ जो मेन फसल है कॉटन और सोयाबीन। सोयाबीन मैम सिर्फ पानी से ही होना है, जितना पानी मिलेगा उतना ज्यादा वो अच्छा होगा। तो अगर पानी नहीं हुआ तो फिर तो वो मरना ही उसको। या ऑरेंज में भी कितना, उसमें भी वो अगर कीड़े लग गए तो मतलब बहुत ज्यादा नुकसान होता है इनका। तो इस चक्कर में अगर 1 एकड़, अगर कोई किसी किसान के पास 1 एकड़ जमीन है और 2 गाय रख लिया, 2 गाय रखने का मतलब उसकी इनकम 5 से 7 हजार महीना तो बढ़ी गई। तो 5-7 हजार भी अगर गांव में है तो एक तरीके से इतना हो जाता है कि अपना जो ब्रेड एंड बटर है वो चीजें चल जाती है। जैसे मैं भी गांव से ही आता हूँ तो मैं भी गांव से इस चीज को अच्छे से मतलब कोरिलेट कर पाता हूँ। तो ये फैक्ट है यहाँ मदर डेयरी को लाने में।
और वैसे भी सरकार को तो है ही कि सब्सिडरी सरकार तो सब्सिडी देती हाँ। भी है ना। हाँ, देती है, किसानों को बहुत। एक बात बताइए, क्योंकि दूध मवेशियों से आता है, गाय भैंस से, तो उनके देखरेख में भी वेटनरी सपोर्ट है क्या? जी मैम। हाँ, जी मैम। तो ये बता दें यहाँ पे वेटनरी डॉक्टर्स भी बैठते हैं, हमारी पूरी टीम बैठती है। मैम हम जहाँ बैठे हुए हैं ये एनडीडीबी के मतलब अंडर में सारे ही सेक्टर्स हैं, लाइक जो डाइटिशियन है, वेटनरी है, मतलब जो पशुओं की भी डाइट के लिए काम करते हैं। न्यूट्रिशियस भी है बैठे हैं मैम, कितना कैटल फीड कितना लगना चाहिए हर एनिमल के हिसाब से, उसके लिए भी गाइडेंस होता है। तो यहाँ पे सर भी बैठे हैं, ये भी एनडीडीबी के हैं। बिकॉज आपके मूल हाँ, सोच basic। तो वही है ना, सोच तो वही है, गाय भैंस ठीक रहेंगे तो ये। बोला जाता है ना जैसा खाओगे वैसा। और एक बात है, जैसे आपका जो मदर डेयरी कितना हेल्प करते हैं, जितने भी गांव की महिलाएं सब होते हैं। तो हमने मतलब लेडीज को ही वुमेन एम्पावरमेंट में ही काम हो रहा है। अच्छा। जितना भी पेमेंट होता है ना डायरेक्ट अकाउंट फार्मर के में ही होता है। अच्छा। और उनमें हमने उसमें भी सिलेक्ट किया है कि सिर्फ लेडीज जो है फार्मर्स उनके नाम पर ही अकाउंट ओपन होगा और उन पे ही डायरेक्ट पेमेंट। अच्छा। बचत कर बचत या जैसे कि जो महिलाएं घर घर में काम करती हैं और वो एनएमसी से जुड़ी हुई हैं, तो हमारी एक 25 लोग महिलाओं की टीम बनी थी, जिसमें जो लोग हमारे ग्रुप से सामान लेके और घर पे पहुंचाते थे, तो उससे होम डिलीवरी का भी काम हो गया और उसमें हम लोग एडिशनल उनको कुछ परसेंटेज मार्जिन देते थे। ठीक। तो जिससे वो एक अगर लेडी है 5 घर में काम कर रही है, दिन भर में अगर 500 का भी सामान दी तो उसको 20-50 रुपए का काम हो गया। अगर दिन भर में 50 रुपए का काम हुआ तो मैं 1500 रुपए उसके मंथली इनकम में इंक्रीज हो गया। तो हिस्ट्री दी अभी हमें दिया गया। पता चलना चाहिए ना कि मदर डेयरी का है। मतलब एक सबसे हर चीज का मूल होता है अवेयरनेस। हम कई चीज जिंदगी में रोजमर्रा की लाइफ में करते हैं, बट हम अवेयर ही नहीं रहते कि वो आता कहाँ से है, कितने पीछे। अब देखो हम लोग दूध यूज करते हैं और दूध बिल्कुल आराम से ऐसे यूज करते हैं जैसे ये तो हमारे घर आना ही था, बट उसके पीछे का जो इतना लंबा प्रोसेस है, कहाँ से आ रहा है गाय, और गाय से एक किसान निकालता है और कलेक्शन सेंटर, इतनी दूर की लंबी यात्रा लोग हमें सोर्स और गहराई से किसी भी चीज़ के बारे में पता हो तो हमारे लिए हमेशा। अब हम जब दूध यूज़ करेंगे, अभी आज भी देख लो, आज आने वाले कुछ एटलीस्ट 1 और 2 ईयर्स तक हमें दूध हम रिस्पेक्टफुली यूज़ करेंगे। वी विल नॉट टेक मिल्क फॉर ग्रांटेड। यस। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ऐसे हर चीज़ का एक कहीं ना कहीं से वो उत्पन्न होता है और वो एक प्रोडक्ट बन के हमारे सामने आता है। तो आई थिंक इट्स सो गुड टू नो कि कैसे आता है, कैसे बनता है, कितने हाथ लगे हैं उसमें, कितने लोग हैं, एक पूरा सिस्टम है। तो एंड एक्चुअली आई एम अ बिग फैन ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन। उनकी बायोग्राफी पढ़ना, उनका जो उनकी जो सोच है, बहुत ही पढ़े लिखे इंसान है। In the 40s, he has gone to the University of Michigan and done his masters in mechanical engineering. He is an extremely accomplished person. उनका विजन है इसमें बहुत बड़े रूप से। उन्होंने उन्हीं का ही था। आज तक वो हमें कहाँ ले गया। और हम एक आज़ादी के तुरंत बाद हम एक गरीब राज्य थे, हमारे यहाँ माल न्यूट्रिशन था, बच्चों को खाने पीने को नहीं था। तो दूध इज़ अ वेरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर चिल्ड्रन। तो वो सब लाना और इस देश में हर घर घर में दूध पहुँचाना बहुत बड़ी बात है। उसके आज हमने एक विजन मतलब देखा हम लोग के उनके विजन का फलीभूत होते हुए और कैसे ये स्थापना चल रही है। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। नेशनल इवेंट ही है वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में। चलो, थैंक यू सो मच। आज आए हैं मदर डेयरी का मतलब फैक्ट्री कहिए या जहाँ पे दूध का प्रोसेस होता है सारा, वो सब घूमने देखने आए हैं कि कैसे बनता है। तो यहाँ आकर मुझे एक और चीज़ पता चली कि ये जो मदर डेयरी है वो स्पेशली महिलाओं के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, मतलब उनको रोज़गार देने में, उन्हें सक्षम बनाने के लिए, और मतलब ताकि वो सबल हो, किसी के ऊपर निर्भर ना हो। दूसरे शब्दों में कहें तो आत्मनिर्भर करते हैं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो एक वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में ये चीज़ पता चली कि बाकी और भी क्षेत्र हैं जहाँ महिलाओं को काफ़ी आगे बढ़ाया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है, लेकिन उसमें मदर डेयरी का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो ये बहुत अच्छा लगा और हम सारी लेडीज़ बैठे अपन ना वुमेन्स डे के ऊपर आप कुछ बोलना चाहते हो? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। इस उपलक्ष्य में मदर डेयरी दूध संस्था में आके हमें बहुत ही अच्छा लगा।
जो औरतों की रोज़ की परेशानी होती है कि घर का दूध खत्म हो रहा है, चाय बनानी है, उसके लिए इतना यहाँ पर इतने लोग मेहनत करते हैं हमारे लिए, उसके लिए उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद सारी टीम को, और फिर से एक बार बताइए थैंक यू। हैप्पी वुमेन्स डे, हैप्पी वुमेन्स डे मेरे भी, हैप्पी वुमेन्स डे। बंगाली में बोलो हैप्पी वुमेन्स डे। बंगाली में कुछ एक लाइन बोल दो वुमेन्स डे में, कुछ मैसेज देना चाहती हूँ। मैम আমি তোমাকে ভালোবাসি। I love you too। नारी कल भी नारी थी, नारी आज भी नारी है। नारी कल भी नारी थी, नारी आज भी नारी है। नारी कल भी पुरुष पर भारी थी, नारी आज भी पुरुष पर भारी है। पुरुष सदैव नारी का आभारी है, पुरुष सदैव नारी का आभारी है। हम लोग इस समय आज जो 5 मार्च है, हम लोग यहाँ मदर डेयरी फार्म में आए हैं, मदर डेयरी प्लांट में। ये हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आए हैं। हमारी जो अफवाह संस्था है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही है, और उसी के दौरान हम लोग इस मदर प्लांट के अंदर आए हैं। तो इसमें हम लोग भी सभी संगनियों के साथ में आए हैं। तो मैं संगनियों की कुछ विशेषता भी बताना चाहूँगी, और अपनी शायरी, अपनी कुछ पोएम की पंक्तियों के द्वारा। तो हम जो हमारी जो संगनियाँ हैं, हमारी जो महिला है, जो नारी है, वो कुछ विशेषताएं उनकी हैं, मैं कुछ पंक्तियों के द्वारा बताती हूँ। आशा है आप लोगों को पसंद आएगी। वो जब हंसती है, वो जब हंसती है होती है चपलासी, वो जब हंसती है होती है चपलासी, वो जब रोती है होती है अबलासी। वो जब हंसती है होती है चपलासी, वो जब रोती है होती है अबलासी। वो जब होती है क्रोधित होती है काली सी, वो जब होती है क्रोधित होती है काली सी। विवश है वो कहीं, विवश है वो कहीं, किंतु विशेषता ये भी है कहीं। वो विवश है कहीं, किंतु विशेषता ये भी है कहीं। बदल सकती है वो रूढ़ियों के माहौल को, बदल सकती है वो रूढ़ियों के माहौल को। नवयुग का आह्वान करना है तुझको ही, नवयुग का आह्वान करना है तुझको ही। विकास पथ पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, विकास पथ पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए। आशा है आप सबको पंक्तियाँ पसंद आई होंगी। और बहुत बढ़िया। सारी अपनी जो नारी है उन सारी विशेषताओं को दर्शा दिया है कि वो समय समय पर अपने घर में हंसती, कहते हैं ना कि अगर घर में लेडी ना हंसे तो हस्बैंड भी कहते हैं तुम हंसी नहीं, घर में रौनक नहीं है। बच्चे, हाँ बच्चे भी कहते हैं कि मम्मी आज तो गुस्सा क्यों दिख रही हो, मम्मी आप तो हमेशा हंसती रहती हो। अब और घर में अगर हस्बैंड शांत है तो नहीं फर्क पड़ेगा, अगर मदर शांत हो गई तो घर शांत हो जाता है। तो मदर का एक चपला होना भी जरूरी है। अबला वो कब हो जाती है तो परेशान हो जाती है। और क्रोधित तो फिर हम लोग क्रोध दिखाई देते हैं अपने हस्बैंड्स को, जब जरूरत पड़ती है क्रोध तो हम दिखाई देते हैं। और विवश है वो की विशेषता हमारे अंदर क्वालिटी भी है, हम अपने पूरे घर को डोमिनेट करके रखते हैं। हम लोग पूरे माहौल को बदल भी सकते हैं, जो पुराना है ना रूढ़ियों के माहौल को बदल सकते हैं हम भी। कैसे विकास पथ पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। और आप कुछ पंक्तियाँ और कहना चाहूंगी, वो भी नारी के ऊपर है। जो पहले की नारी थी उससे आज की नारी कैसे बदलती है। आज की जो नारी है, जो हम लोग जो आधुनिक नारी है, आज की नारी अहिल्या नहीं जो गौतम ऋषि के शाप से पत्थर की बन जाए। आज की नारी अहिल्या नहीं जो गौतम ऋषि के शाप से पत्थर की बन जाए, या दहेज के लिए स्टोव की लपटों में घिरकर ही उसकी सुर्खियां बन जाए, या दहेज के लिए स्टोव की लपटों में घिरकर ही उसकी सुर्खियां बन जाए। आज की नारी तो महान नारी है जो गुलामी की सारी जंजीरों को तोड़कर सफलता की सीढ़ी चढ़ेगी। वह नारी महान का नारा बुलंद करेगी। आज वो समय आ गया है जब महिलाएं पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, लेकिन वो समय दूर नहीं जब महिलाएं पुरुषों से एक कदम आगे बढ़ेंगी। क्या बात है, क्या बात है। अभी पहले जो था लेडीज का ग्रुप, और पहले जो 20 साल पहले क्या होता था कि हर जगह क्या सुनने में न्यूज में, अरे वो बहू जला दी, वो नहीं है। आज वो समय चेंज हो गया। आज के लिए सुना कि सास परेशान है, कमजोर नहीं, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। सबको जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है, सबको जीवन देने वाली। हाय मैम, कैसा लगा आज आपको? बहुत बढ़िया, बहुत कुछ सीखने को मिला।
आज मैडम मुझे काफी दिन बाद एक्टिविटी में साथ हैं और बैंगलोर में बहुत मिस किया, सैली भी बहुत मिस किया। तो मैं भी बहुत मिस किया आप लोगों को। क्रिसमस में मैं उड़ीसा चली गई थी। हाँ ठीक है। अच्छा, दीप्ति तो हमारा जान है लेडीज के। हम चले। सुजाता नहीं है, सुजाता भी है लेकिन वो सेक्रेटरी है उनका, इसलिए जान को लिए तो आज आएगी ना तो मिष्टी दही खिलाऊंगी, नगेट्स खिलाऊंगी, मिष्टी दही खा ली, आलू टिक्की भी खिलाऊंगी। उधर नहीं तो यहाँ से धोखे ले जा रही है। नहीं समंदर